हेलो एवरीवन। हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ना एक ऐसी चीज है जो आजकल के टाइम में किसी भी उम्र पे, किसी भी जगह पे, किसी की भी जान ले सकती है। तो बहुत जरूरी है पेशेंट्स को भी और मेरे डेंटल कलीग्स को भी ये जानना कि ऐसा कभी हो जाता है तो आप किस तरीके की मेडिसिन किस डोज में दे दें कि कम से कम पेशेंट को आप पहुंचा पाए हॉस्पिटल तक, उनको खतरे से निकाल के उनकी जान बच सके। इस पे बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करके रखिएगा और इस पे जल्दी एक्ट कीजिएगा अपने घर में भी और क्लिनिक में भी। इन मेडिसिन के एक प्रॉपर पैकेट बना के रखिए और ध्यान रखिए कि वो एक्सपायर ना हो। तो एक एक करके बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले ये जान लीजिए कि सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देने से, आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट देने से, जो ये दिल के शेप की छोटी टैबलेट्स आती हैं, इससे पेशेंट की जान नहीं बच सकती। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि सिर्फ ये टैबलेट्स आपको हेल्प नहीं कर सकती, क्लिनिक में होनी चाहिए। आप सबलिंगुअली दे सकते हैं, राइट, बट इससे खून इतना पतला नहीं होता है कि इतना आपको रिलैक्स कर ले पेशेंट को कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो 4 टैबलेट्स मैं बता रहा हूँ आपको जो बहुत ज़रूरी है। वो 4 टैबलेट्स के नाम ध्यान से सुन लीजिए, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट टैबलेट इज एस्प्रिन, राइट, जो इकोस्प्रिन नाम से बहुत मशहूर है, खून पतला करने के दवा के नाम से बहुत मशहूर है। ये एस्प्रिन आती है 75 mg की, 75 mg की, राइट, बट 75 mg इनफ नहीं है, इसलिए इसकी 4 टैबलेट्स एक साथ आपको देनी पड़ती हैं, राइट। तो फर्स्ट लिस्ट में जो नाम होगा वो होगा एस्प्रिन का, जो 75 mg की टैबलेट आप रखिए। 4 अपना जो भी पाउच बना रहे हैं उस पाउच में 4 टैबलेट्स की रखिए एक साथ, सो दैट जब आपको देना पड़े, पेशेंट स्टेबल है तो पानी से वरना क्रश करके 4 टैबलेट्स आपको देनी ही देनी है। अब अगर कई लोग पूछते हैं कि सर हमने सुना है कि डिस्प्रिन भी वर्क कर जाती है, यस वर्क कर जाती है। डिस्प्रिन की टैबलेट जो होती है वो बड़ी टैबलेट होती है, राइट, उसमें 375 mg तक डोजेज होती है। तो वो आप एक ही दे सकते हैं, या तो इसके 4 दे दीजिए या डिस्प्रिन आप एक दे दीजिए, राइट, दोनों में से एक आप चूज कर सकते हैं। मेरे पास पाउच में दोनों रखी रहती है, पर आप चूज कर सकते हैं, राइट। तो इसके नोट कर लीजिए। आप सेकंड टैबलेट पे आते हैं। सो नेक्स्ट टैबलेट जो आती है वो है क्लोपिडोग्रिल, राइट। क्लोपिडोग्रिल भी 75 mg की है एस्प्रिन की तरह, और इसकी भी आपको 4 टैबलेट एक साथ देनी होगी। तो अपने पाउच में 4 टैबलेट क्लोपिडोग्रिल के निकाल के रखिएगा जो 75 mg की हो। इसके बाद जो लास्ट टैबलेट है वो है एट्रिवोस्टैटिन। एट्रिवोस्टैटिन हमको 80 mg बॉडी में डालनी होती है और 20 mg की ये टैबलेट आती है। अगेन हम 4 टैबलेट एक साथ रखेंगे निकाल के पाउच में डालने के लिए, राइट। थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होना है। तो समराइज करते हुए सिंपल मैनर में हमने आपको समझाया कि आप 1 रखिए डिस्प्रिन, 4 रखिए इकोस्प्रिन, 4 रखिए क्लोपिडोग्रिल और 4 ही रखिए एट्रिवोस्टैटिन। एक इंपॉर्टेंट बात बतानी जरूरी है कि क्लोपिडोग्रिल और एट्रिवोस्टैटिन का एक ही कैप्सूल भी आता है, जिसके अंदर एट्रिवोस्टैटिन 20 mg है और क्लोपिडोग्रिल 75 mg। तो जो 4 आपको अलग अलग देनी थी, जो 8 टैबलेट हो जाती, वो इन्हीं 4 से हो जाएगा मैनेज, राइट। तो ये भी एक मार्केट में अवेलेबल है, तो आप दोनों को एक साथ दे सकते हैं। बस 4 टैबलेट ली, उसमें वही पूरी 8 कवर हो जाएगी। आई होप कि थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी। आप नाइट्रोग्लिसरीन भी रखिए अपने पास, पर इनका एक पाउच बना के रखिए घर में भी और बाहर भी, क्लिनिक में भी। जब भी जरूरत पड़े तुरंत पेशेंट को दीजिए और देके उनको तुरंत लेके जाइए इमरजेंसी में, सो दैट उस समय ब्लड थिन रहे और वो हैंडल कर सकें, मैनेज कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। माय नेम इज डॉक्टर सागर चौधरी। आई होप कि मैं क्लियर हूँ, आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी भी क्लैरिटी आपको नहीं है, किसी भी समय फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।